मैं आपको क्यूज़ मेकर के थ्रू किस तरह से एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से क्यूज़ मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से क्यूज़ मेकर का आइकन होता है, तो इसके थ्रू हम अपने एक इस तरह से प्रश्नोत्तरी का निर्माण कर सकेंगे, जिससे कि हमारे विद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट्स मिल सके। बच्चे एक क्विज़ के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने दे सकें। तो देखिए साथियों, किस तरह से हम क्विज़ मेकर के थ्रू एक प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्विज़ मेकर को ओपन करते हैं, तब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला है प्रोजेक्ट सेटिंग और तीसरा रेटिंग का। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर वर्क करेंगे, क्योंकि सेटिंग में सिर्फ पासवर्ड की सेटिंग्स होती हैं और रेटिंग हमारे काम की नहीं है, एप्लीकेशन को रेटिंग देने के लिए होती है। तो जैसे ही मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने कुछ इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन के होते हैं वो सामने हमको दिखने लगते हैं। और कुछ नीचे भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने पहले बना रखे होंगे, वो प्रोजेक्ट हमारे नीचे आ जाते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट है न्यू गेम के नाम से, एक है मल्टीप्लाई के नाम से। तो इस तरह से हम इन प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 ही आपके क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 4 दिख रहा है। अगर आपने किसी न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो आप करेंगे यहाँ पर क्या, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही हम ऐड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स का क्या यूज़ है, इस डायलॉग बॉक्स में उस प्रोजेक्ट का टाइटल दिया जाता है जो हम अब बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सपोज कीजिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैथ्स क्लास 1। ये मैथ्स क्लास 1 को जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट हमारा एक अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट में नीचे शो होने लगता है। देखिए, इसके बाद अब मुझे इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, तो मैं इस प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सबसे टॉप पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था मैथ्स क्लास 1, वो वहाँ शो हो रहा है। नीचे जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें ऐड योर नेम हियर, तो ये हमें प्रोजेक्ट बनाते समय यहाँ नाम नहीं देना है। यहाँ हमें नेम तभी देना है जब हम प्रोजेक्ट को प्ले कर रहे होते हैं, तब हम यहाँ इसका नाम देते हैं। अब रैंडम सीक्वेंस में क्या है, जैसे जब कभी हम कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे पास 4 टाइप्स की बुकलेट्स प्रोवाइड होती हैं। बुकलेट नंबर A, B, C, D। उसमें होता क्या है कि हर बुकलेट में क्वेश्चंस के सीरियल नंबर अलग अलग होते हैं। हर क्वेश्चंस अपनी एक अलग पोजीशन बनाए हुए होता है, जिससे कि आपस में कोई बातचीत करके क्वेश्चन आंसरिंग ना कर सके। सेकंड ऑप्शन है इसमें शो क्वेश्चन नंबर। अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में अपने क्वेश्चन नंबर का सीरियल नंबर दें, तो शो क्वेश्चन नंबर भी दे सकते हैं। लार्ज फॉन्ट में प्रोजेक्ट में हमारे जो फॉन्ट्स आएंगे वो थोड़े से लार्ज आएंगे। गेम शो में होता क्या है, गेम शो में हमारा जो प्रोजेक्ट जब प्ले होगा, तो उस टाइम हमको उसकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी। जैसे कि हम KYC में देखते हैं, बिल्कुल वहाँ पर अगर हम कोई क्वेश्चन पे टिक करते हैं, आंसर पे टिक करते हैं, तो हमारे सामने अगर आंसर हमारा सही होता है, तो क्लैपिंग हमारे सामने बजती हुई दिखाई देती है। रॉन्ग होता है तो थोड़ा सा साइलेंट मोड वहाँ पे साउंड के रेस्पेक्ट में दिखाई देता है। कि नाइट मोड में क्या होता है, जब हम अपने प्रोजेक्ट को प्ले करते हैं, चलाते हैं, तो उसकी स्क्रीन नाइट मोड में आ जाती है। बैकग्राउंड हल्का सा ब्लैकिश टाइप का दिखता है। इंपोर्ट में हम अपने किसी के द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट को अपने वर्किंग एरिया में ईज़िली इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग है। टाइमिंग में क्या है, टाइमिंग जो होती है आपकी, क्वेश्चन हमारा कितनी देर डिस्प्ले पर रुकना चाहिए, ये वो टाइमिंग है। तो इसको जब मैं प्रोजेक्ट में अपने क्वेश्चन फीड करूँगा, तो उस टाइम आपको उस टाइमिंग को सेट करना बताऊँगा। यहाँ पर दिख रहा है 0 आउट ऑफ 1000, यानी कि आप कि जो इसमें क्वेश्चंस फीड कर रखे हैं आपने, अभी कोई नहीं करा, 0 करे हैं। इसमें मैक्सिमम आप 1000 तक क्वेश्चंस को फीड कर सकते हैं।
एडिट से आपका प्रोजेक्ट एडिट होता है, क्वेश्चंस ऐड होते हैं, क्वेश्चंस को डिलीट किया जा सकता है, क्वेश्चंस की एडिटिंग की जा सकती है, प्ले से हम प्रोजेक्ट को अपने प्ले करा सकते हैं। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हम आगे। अपने प्रोजेक्ट में क्वेश्चंस को कैसे फीड करते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे हम। जैसे हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो ये क्या है, हमसे पासवर्ड के लिए पूछता है। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। हमारा मोबाइल अगर किसी के हैंड में चला जाता है तो वो उसमें कोई सेटिंग ना कर सके या कोई गलत क्वेश्चंस ना डाल सके, तो उसके लिए ये इसको सिक्योरिटी दे रखी है इसने। हम जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टाइप क्वेश्चंस हियर। हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे, यहाँ पे उसका राइट आंसर लिखेंगे और यहाँ पर 3 हम रॉन्ग आंसर लिख देंगे और यहाँ पर देंगे क्या, हम उसकी टाइमिंग के क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले पर कितनी देर रुके। यहाँ पर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेट करती हुई एक हम वहाँ पर वीडियो इंसर्ट करेंगे। तो साथियों, मैं आपको अब एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। वो क्वेश्चन सपोज कीजिए आपका है, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, हाउ मेनी साइट्स, हाउ मेनी साइट्स। अब सपोज कीजिए मैं 4 साइड्स वाली कोई शेप दूंगा यहाँ पर। ये 4 क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ। 3 में क्या कर दूंगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर फीड कर दूंगा और इसके लिए टाइमिंग दे देता हूँ मैं 30 सेकेंड्स। और यहाँ पर मैं अब वो इमेज इंसर्ट करूँगा, देखिए 4 साइड्स वाली, क्योंकि ये 4 क्या है, इसका राइट आंसर है और 4 साइड्स वाली ही हमें एक इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिससे हमारा बच्चा उसको आसानी से देखकर और साइड्स को काउंट करके उस सही क्वेश्चन का निर्माण कर सके, सही उत्तर दे सके। देखिए साथियों, अब जैसे करता हूँ, जैसे मैं प्ले करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। क्योंकि मैंने इसको अट्रैक्टिव मोड अभी इसका नहीं लिया है, यहाँ पर दिखा रहा है साहब, ये इमेज दिखा रहा है और 4 उसके आंसर दिखा रहा है। एक इसका आंसर क्या है, राइट है। जैसे ही मैं पहली बात तो जैसे ही मैं आप इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इमेज मेरे पास एम्बोज बड़ी होकर आ जाती है, उभर कर आ जाती है। और इसमें 4 साइड्स हैं जैसे, तो 4 साइड्स पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने क्या आएगा, इस तरह से ये टिक की आवाज़ आएगी कि क्वेश्चन आपका क्या है, राइट है। और यहाँ पे क्या है, टाइमर भी चल रहा था, ऊपर टॉप पर देखिए 9 आ रहा है यहाँ पर टाइमर भी चल रहा था। अगर 9 से 0 सेकंड तक आ जाता तो ये आपका क्या हो जाता, क्वेश्चन आपका स्किप कर जाता है यहाँ से। चलिए अब हम इसको थोड़ा बैक करते हैं। बैक करने में हमने देखा कि गेम मोड में अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन का निर्माण किया तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नीचे। और अगर आपने गेम मोड में ले लिया, इसको गेम शो में ले लिया और प्ले कराते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए। साउंड्स की इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। क्वेश्चंस आता है, शो इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज शो हो जाएगी। बच्चा राइट आंसर सर्च करके उस पर क्लिक करेगा तो देखिए इस तरह से आपका क्लैपिंग्स होती हैं इसमें। और जैसे हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, तो हमारे सामने उसका एक रिजल्ट भी शो होता है। क्योंकि मैंने प्ले कराते समय वहाँ पर नेम नहीं दिया था, प्ले कराते समय वहाँ नेम नहीं दिया, तो यहाँ पर नो नेम आ रहा है। योर स्कोर इज़ हियर, तो आपका स्कोर 1 क्वेश्चन में से 1 आपने किया है, वो राइट किया है, तो रेटिंग आपकी 100% हो गई और आपका ग्रेड क्या हो गया, पास्ड हो गया। तो साथियों, इस तरह से हम एक प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।